हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर शफीक मेमोरियल क्लिनिक पटना में। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसके ज़रिए मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट, जो कि अभी कोविड-19 से रिलेटेड है और बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ही ज़्यादा पैनिक में हैं लोग और पैनिक की वजह से बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग समझते नहीं हैं और आजकल सिटी स्कैन बहुत करवा रहे हैं, सीने का, चेस्ट एरिया का सिटी स्कैन। जिसको देखो, कोई कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई जूनियर है, सर सिटी स्कैन कराऊँ क्या, सिटी स्कैन नहीं कराऊँ क्या। तो मतलब आखिर सिटी स्कैन का इतना हैवॉक क्रिएट हो गया है, हर जगह सिटी स्कैन में भीड़ लगी हुई है, लोग सिटी स्कैन कराने के लिए जा रहे हैं। पर क्या सिटी स्कैन हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सिटी स्कैन एक्चुअली है क्या। सिटी स्कैन जो होता है वो एक प्रकार का एक्सरे ही है, ठीक है। तो पहला लेवल हमारा जो था टेक्नोलॉजी का, वो एक एक्सरे था। एक्सरे के बाद नॉर्मल सिटी स्कैन, नॉर्मल सिटी स्कैन के बाद HRCT। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है आज, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुने और ध्यान दें और समझें मेरी बात को। तो मैं कह रहा था कि एक्सरे, एक्सरे के बाद सिटी, सिटी के बाद HRCT, ठीक है। हमारे पास हॉस्पिटल में जब भी एक्सरे होता है, हम जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो यूजुअली हम वहाँ से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कई पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स का एक्सरे होता है और जो एक्सरे करता है वो इंसान भी खुद के ऊपर एक जैकेट पहना रहता है जो कि उसको एक्सरे से एक्सपोज होने से बचाती है। तो सिर्फ पेशेंट ही एक्सपोज होता है। तो पेशेंट तो एक बार, दो बार या तीन बार एक्सपोज होगा। अगर हम वहाँ बैठ रहेंगे तो हम सैकड़ों बार एक्सपोज हो जाएंगे महीने भर में। तो इससे हमारे शरीर में कैंसर होने का या और भी कई बीमारियाँ होने का डर रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैंसर। तो इसलिए यूजुअली हम वहाँ से हट जाते हैं। तो जब एक्सरे से इतना नुकसान हो सकता है, तो जो सिटी स्कैन और HRCT है वो एक्सरे से 100 गुना ज़्यादा एक्सपोजर देती है एक्सरेस का, क्योंकि वो 360 डिग्री एंगल पे चारों तरफ से एक्सरेज बम्बार्ड करती है एक पेशेंट का अच्छा व्यू बनाने के लिए। ये जो सिटी स्कैन टेस्ट है ये बहुत ही प्रिसाइज है। बिना डॉक्टर के सलाह के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके डॉक्टर बोलते हैं कि जाना है तो जाइए, अगर बोलते नहीं अभी ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर्स को ऐसा फोर्स मत कीजिए, अपने मन से मत कराने चले जाइए सिटी स्कैन। क्यों नहीं जाइए और क्यों जाना है वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि एक्सरे से कहीं ज़्यादा एक्सपोजर, सैकड़ों गुनों ज़्यादा एक्सपोजर HRCT में होता है, जो कि चेस्ट का आजकल लोग कोविड के लिए करा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। कोविड दोस्तों देखिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ये तीन हैं जिसको पूरे इंडिया में या क्या कह सकते पूरे वर्ल्ड में कैटेगराइज किया गया है। माइल्ड सिम्टम, मॉडरेट सिम्टम, सीवियर सिम्टम। माइल्ड मतलब ऐसा जो घर पे मैनेज हो, मॉडरेट मतलब हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है और पेशेंट ठीक ठाक होकर सही हो जाता है, और सीवियर मतलब पेशेंट काफ़ी सीरियस होते हैं और उनको ICU की रिक्वायरमेंट होती है। पूरे इंडिया में जो हम लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एम्स की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। एम्स की गाइडलाइन में ये तीनों कैटेगरी जो डिवाइड करती है, उसमें सिटी स्कैन कहीं पर भी नहीं है फ्रेंड्स। उसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो है आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और आपकी सांस लेने की स्पीड। मतलब आप इस तरीके से कितने बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो सिर्फ इसी दोनों कैटेगरी पे डिसाइड किया जाता है कि डिजीज़ माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इससे कोविड-19 की डायग्नोसिस नहीं की जाती है। डायग्नोसिस के लिए आपका RT-PCR टेस्ट है या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट है। कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि मान लीजिए किसी का RT-PCR नेगेटिव आता है, क्योंकि RT-PCR एक प्रकार का टेस्ट है, उसमें कहीं मिस्टेक हो सकती है, मैनुअली सैंपल लेने में मिस्टेक हो सकती है, सैंपल में हो सकता है अच्छे से सैंपल नहीं आए, मिस्टेक हो सकता है, मशीन में कभी कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर नेगेटिव और फिर भी आपके डॉक्टर को शक होता है कि नहीं इसको कोविड के सिम्टम्स हैं और इनका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, तब वो आपका HRCT करवाते हैं ताकि देख सके, अब ये देख सके कि क्या है। अब HRCT और RT-PCR में अंतर यही होता है कि RT-PCR से हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, बट किसी किसी कंडीशन में जहाँ RT-PCR नेगेटिव आ रहा है और हमको शक है कि हमको कोविड है, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही, तब हम HRCT कराते हैं। कई लोग सैचुरेशन 97, 98 है, HRCT कराने पहुंच जाते हैं। अब आप ये समझिए, थर्ड पॉइंट, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। अब आप ये समझिए कि HRCT एक्चुअली है क्या। HRCT वो है जो आपके सीने का फोटो आपको बताता है। इट्स द एग्जैक्ट फोटो ऑफ योर चेस्ट, अंदरूनी जो आपका लंग्स है उसके बारे में आपको बताता है, आपको दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आपका चेस्ट कितना इन्वॉल्व है, उसमें कितना इन्फेक्शन है। बट
याद रखिए, आपका चेस्ट जितना भी इन्वॉल्व हो, अगर आपका सैचुरेशन आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल आप बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं, तो वो HRCT रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। चाहे उसका CT सीवियरिटी को 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, डजेंट मैटर, उससे आपका ट्रीटमेंट नहीं चेंज होने वाला है। ट्रीटमेंट आपका तभी चेंज होगा जब आपका सैचुरेशन 90 से नीचे आता है या आपको और कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, HRCT से हम डॉक्टर्स ये देखते हैं कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन क्या है, किस स्पीड से डिजीज़ जा रही है, ठीक है। तो वो नॉर्मली मॉडरेट या सीवियर केसेस में जज करने के लिए किया जाता है, ना कि डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, शायद आपको मेरी बात हो सकता है समझ में आई हो। अगर कुछ आप सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट फाइनली मैं यही कहूँगा कि बिना डॉक्टर के सलाह के CT स्कैन ना कराएं। अपने डॉक्टर को प्रेशर भी ना दें कि सर CT स्कैन करा लूँ क्या, प्लीज़ सर CT स्कैन करा लूँ क्या, आप CT स्कैन लिख दीजिए मैं करा लेता हूँ। फ्रेंड, उसके कराने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ डरेंगे और पैनिक होंगे कि मेरा लंग्स में इतना इन्वॉल्व हो गया, मेरा लंग्स में इतना इन्वॉल्व हो गया। उस स्कोर से कोई बात नहीं है। आपका ट्रीटमेंट तब भी वैसे ही चल रहा था, अभी भी वैसे ही चलेगा। अगर ड्रग्स का रिस्पॉन्स नहीं आता है तब हम आगे के ड्रग्स पर जाते हैं। CT स्कैन से हमारे ट्रीटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप एक CT स्कैन से सैकड़ों और अमाउंट में एक्सरेज अपने बॉडी पे ले रहे हैं, और उससे आपको कई बार बीमारी होने का डर हो सकता है। कई लोग 2 बार करा रहे हैं, 3 बार करा रहे हैं। हाँ, RT-PCR में कोई डर नहीं है। नाक में जाता है थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, मुंह में जाता है थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन उससे आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन HRCT बार बार कराने से आपके बॉडी को नुकसान है। हम एक्सरे में भी देख सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, बट हाँ, एक्सरे में हमें डिटेल व्यू नहीं मिलता, लेकिन हम जज तो कर सकते हैं एक्सरे में कि प्रॉब्लम है। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम आपको दिखा सकते हैं कि सर आपको इतना प्रॉब्लम है। बट फ्रेंड्स, प्लीज़ CT पे बार बार प्रेशर ना करें। बार बार CT स्कैन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रीटमेंट वही होगा जो होना है। अगर उससे ट्रीटमेंट चेंज होता तो हम ज़रूर बोलते आपको कि आप CT स्कैन कराइए, लेकिन उससे कोई ट्रीटमेंट प्लान चेंज नहीं होने वाला है। रेयर इंस्टेंसेस पे, जो कि बहुत सीरियस केसेस होते हैं, जो ICU में होते हैं, उनसे जो है CT स्कैन करा के हम लोग प्रोग्रेशन देखते हैं, तब हम उनके अटेंडर्स को बता सकते हैं कि आपका पेशेंट कितना सीरियस है। अदरवाइज़ इससे कोई ट्रीटमेंट प्लान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बार बार अपना CT स्कैन ना कराएं। कोविड के चक्कर में पैनिक ना हो, रिलैक्स करें। जो माइल्ड केस हैं, मॉडरेट केस भी हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें, सब कुछ ठीक रहेगा। भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अल्लाह से दुआ करें, क्राइस्ट से मदद मांगें, वाहेगुरु से दुआएं करें। सब ऊपर वाला ठीक करेगा। और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करें, और सब लोगों को इस बारे में बताएं। थैंक यू। फिर आपको हम मिलेंगे। और याद रखें, हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा यूट्यूब पेज भी है, इसी नाम से, डॉक्टर शफीक मेमोरियल क्लिनिक। सो प्लीज़ उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाते रहूँगा जो आपको एक छोटी छोटी नॉलेज देते रहें और आपका धाड़स बनाते रहें। वी कैन फाइट COVID-19 टुगेदर एंड वी विल। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद।